कि जितना पुण्य देगी ना, राजा का उतना पूरा धन का खजाना नहीं, क्योंकि वो मेहनत से करके और 4 रोटी में 3 में परिवार चलाया, अपने हिस्से की दे दिया दूसरे को, बहुत बड़ा दान हो गया। तो दान का ये भी स्वरूप समझना है कि गंदे आचरणों द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके। एक बार राधा बाबा ने भागवत सुनी, तो एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा से सुनाया। अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने कहा, हम तो सन्यासी हैं, क्या दक्षिणा दें? आज बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो, 125 रुपया हमें दे दो। किसी की हिम्मत नहीं निकालने की, क्योंकि बाबा बिल्कुल सत्य पे प्रतिष्ठित महापुरुष का, पवित्र होना चाहिए, इन्हें दंड मिलेगा। किसी की हिम्मत। एक घास खोदने वाला बगीचे में जो काम करता है, दौड़ के आया, बाबा हमारा पवित्र है। वह कैसे तेरा पवित्र? बोले घास खोदता हूँ, मुझे कोई 1000-2000 ले मिलते, 100 रुपया तो हम दे देंगे। बोले हाँ तू दे। 100 रुपया लिया, पंडित जी को दे के, ये है दक्षिणा। हाँ, ये 125 रुपया 125 करोड़ की बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती। वो 125 करोड़ बेकार, वो 125 रुपया अच्छा। धर्म से कमाओ और धर्म से सेवा करो, ये भगवत। डॉक्टर हिमांशु सूरी जी, बठिंडा, पंजाब से। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, क्या ऐसे महापुरुष जिनका गोलोक वास हो चुका है, उन्हें गुरुदेव रूप में धारण किया जा सकता है? एवं अगर किया जा सकता तो कैसे? 7 वर्ष की आयु से ही संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी के भाव भजन गा रहा हूँ और उनसे बहुत प्रेरित और उन्हीं को अपना गुरु माना है। तो उनके वचनों का पालन करो, वो जो आज्ञा किए हैं, जीवन में कभी तो बोले ही है ना। हाँ, उनके उपदेश पकड़ लो, और जो नाम कीर्तन वो कर रहे थे वही नाम कीर्तन करो, वही नाम जप करो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो थे, हैं, रहेंगे, तीनों में बराबर होते हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान काल जीव के लिए है, जो ईश स्वरूप होते हैं उनके लिए नहीं। वो थे भी, वो हैं भी, और वो रहेंगे भी। जो महापुरुष हैं, किसी को भी, जैसे भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये सब महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। अब आप तदाकार करो तो उनसे बात भी हो सकती है। मिलन, जब भगवान से बात हो सकती है तो भगवत स्वरूपी तुम आत्मा है ना। हाँ, तन्मयता धारण करो। उनके भजनों की रिकॉर्डिंग की जैसे है, उपदेश। हाँ, मतलब सब संतों का एक ही कथन है, संसार के चिंतन से अपने चित्त को बचा के भगवान के चिंतन में लगाना। बस बार बार नाम जप करो। जो भी नाम कीर्तन करते हैं ना, वो नाम कीर्तन पकड़ लो, अंदर से जपो, उसी का कीर्तन करो और उनको गुरु मान लो, हो गई बात। समझ रहे? और संतों का संग करते रहो, जिनसे आपका मन मिले, जिनकी बात सुनकर आपको अच्छा लगे और हृदय शीतल हो जाए, उन संतों के वचन प्रगट में सुनते रहो, और नाम और गुरु भाव उधर रख लो। मनोज कुमार, दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पराये सभी शिष्य अपने गुरुदेव का मानसिक चिंतन करते हैं, लेकिन गुरुदेव वो परम सौभाग्यशाली शिष्य कौन से लक्षणों से युक्त होता है जो कभी कभी अपने गुरुदेव के चिंतन में भी आ जाता है? जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव में ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है। जैसे संसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते माने, उसी में एक और नाता मान लिया, गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया। अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है, आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता, गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते, साधु हृदय में हम, साधु नाम हृदय। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं, और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं, तो प्रियालाल मैं हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं, वो उन्हीं के मैं हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। संसारिक राग, संसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा
नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है। और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी जो, जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है। और जिस दिन भगवान निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची, दो नहीं है। वही लाडली ही अपने रस का विस्तार करने के लिए हमारे जैसे शब्द बोलने वाला रूप धारण करके हमको समझाती हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमारी लाडली ही है, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव ही लाडली है, लाडली ही गुरुदेव है, दूसरा कोई, उनको कौन जान सकता है, वही जान सकते हैं। तो वही आके अपना परिचय देते हैं आचार्य रूप में, गुरु रूप में, भगवत प्रेमी महात्माओं के रूप में। देखने को ढांचा पांच भौतिक होता है, अंदर हृदय सिंहासन पर युगल सरकार विराजमान होते हैं, वही अपना विस्तार करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना?